हेलो फ्रेंड्स, मैं हरेंद्र प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में एक नए इंग्लिश के मॉडल पेपर को स्टडी करेंगे। यह एक अनसॉल्व्ड पेपर है, इसको हमने सॉल्व किया है। हम लोग जो है इस वीडियो में जो सेक्शन ए है, आप जानते हैं कि इंग्लिश का पेपर जो है दो सेक्शन में आएगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में जितनी बुक्स है वह आएंगी, जैसे बुक्स में प्रोज है, पोएट्री है, शॉर्ट स्टोरी है और मर्चेंट ऑफ वेनिस है। और सेक्शन बी में जो ग्रामर सेक्शन से जितने भी प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। तो आज हम लोग जो है केवल सेक्शन ए को स्टडी करेंगे, अर्थात बुक से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे हम लोग उनको स्टडी करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने सेक्शन बी को जो है जो ग्रामर सेक्शन का है उसको अनसॉल्व्ड पेपर को सॉल्व करके जो है वहां पर अपलोड किया, आप उसको देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए यहां पर जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इस तरह पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। आपको 3 पैसेज दिए जाएंगे, या आपके प्रो सेक्शन से रहेगा, उसमें से आपको किसी एक पैसेज का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यहां पर ये तीनों पैसेज दिए गए हैं। मैं तीनों पैसेज को पढ़ूंगा तो नहीं, आप वीडियो को रोक करके अब चाहे तो तीनों पैसेज को पढ़ सकते हैं और ये गेस कर सकते हैं कि यह जो तीनों पैसेज किस लेसन से पूछा गया है। तो आप इसको रोक करके पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं जो है यहां पर किसी एक पैसेज को लूंगा और इसी को एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन मैं ये बता दे रहा हूं कि कौन सा पैसेज जो है किस लेसन का है। अब देखिए, इसे ऊपर वाला है वी हैव द चीफ पर्पस ऑफ एजुकेशन। ये जो है जो पैसेज ए का जो है यह वोमेन्स एजुकेशन से लिया गया है, इसको लिखा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। जबकि जो बी वाला है यह लिया गया है आई एम जॉन्स हट नामक लेसन है, आई एम जॉन्स हट नामक लेसन है और उसको लिखा है जेडी रेडक्लिफ ने। और जो थर्ड वाला है, थर्ड वाले को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, तो इसको लिखा है, ये लिया गया है अ गर्ल विथ बास्केट नामक लेसन से, उसको लिखा है विलियम सी डगलस ने। तो हम लोग जो थर्ड वाले को जो है स्टडी करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझ लेते हैं। देखिए सी वाला, देखिए कह रहा है कि द पीपुल आई सा इन इंडिया, कह रहा है कि वह लोग जिनको मैंने भारत में देखा, दोज इन द विलेज, जो गांव में थे, एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, और जो बड़े बड़े ऑफिसों में थे, जो वे लोग जो गांव में थे और जो बड़े बड़े ऑफिसों में थे। उसका कहने मतलब जो गांव वाले थे साधारण लोग, और जो अधिकारी वर्ग के थे वो लोग। कह रहा है कि है बोथ, कह रहा है कि ये दोनों जो है बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी, कह रहा है कि इनके अंदर गर्व था, एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी, और एंड कह रहा है कि लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, कह रहा है कि इन दोनों के अंदर जो था है बोथ प्राइड, इनके अंदर गर्व था, मतलब आत्मसम्मान भी कर सकते हैं, एंड लाइवली सेंस और जीवंत भावना ऑफ डिसेंसी, शालीनता की, एंड सिटीजनशिप और नागरिकता की, मतलब इनके अंदर गर्व था, आत्मसम्मान था और नागरिकता और शालीनता की जीवंत भावना थी। दे ऑल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, कह रहा है कि उन्हें स्वतंत्रता के प्रति उनके अंदर जो था पैशन था, अर्थात स्वतंत्रता के प्रति उनके अंदर तीव्र इच्छा थी। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह सुंदर बच्ची, बॉर्न इन स्क्वेलर, जो गंदगी में पैदा हुई थी, एंड पॉवर्टी और गरीबी में पैदा हुई थी, अनएजुकेटेड, वह अशिक्षित थी, इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, कह रहा है कि ग्रामर में भी एंड मैनर और तौर तरीकों में भी, मतलब उसको सिखाया नहीं गया था कि कैसे कहां पर कैसे रहना है, क्या करना है। हैड, कह रहा है कि यह लड़की हैड गिवन मी अ ग्लिम्स, वह मुझे दर्शन करा गई, ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, कह रहा है कि भारत की भावना प्रधान आत्मा का, कह रहा है वह मुझे भारत की भावना प्रधान आत्मा का दर्शन करा गई। अब आइए जो है इसके रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि रेफरेंस में लेसन का नाम पूछा जाता है, और लेसन का नाम और राइटर का नाम पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं रेफरेंस कैसे लिखा जाता है। देखिए इस तरह लिखेंगे कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, कह रहा कि दीज लाइन्स, ये पंक्तियां हैव बीन टेकन, ली गई हैं, फ्रॉम द लेसन अ गर्ल विथ बास्केट, अ गर्ल विथ बास्केट नामक लेसन से, रिटन बाई विलियम सी डगलस, जो विलियम सी डगलस के द्वारा लिखी गई है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम कभी कभी दिस पैसेज लिखते हैं, आप दिस पैसेज भी लिख सकते हैं यहां पर, लेकिन जब दिस पैसेज होगा तो यहां पे हैज लिखा जाएगा, हैव नहीं रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। दिस लाइन्स रहेगा तो हैव रहेगा, और दिस पैसेज लिखेंगे तो यहां पर हैज लिखेंगे, हैव के स्थान पर। अब ये डिफरेंस हो गया। अब आइए कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं। एक कॉन्टेक्स्ट की, द ऑथर इज सो मच इम्प्रेस्ड, कह रहा लेखक जो है सो मच इम्प्रेस्ड, इतना अधिक प्रभावित होता है, बाय द सेल्फ रेस्पेक्टिंग बिहेवियर ऑफ द लिटिल रिफ्यूजी गर्ल, कह रहा है कि द ऑथर इज सो मच इम्प्रेस्ड, ऑथर बहुत प्रभावित है किससे, बाय द सेल्फ रेस्पेक्टिंग बिहेवियर, कह रहा है कि आत्म सम्मान करने वाले व्यवहार से, मतलब आत्मसम्मान वाले व्यवहार से, किसके,
आप द लिटिल रिफ्यूजी गर्ल, उस छोटी शरणार्थी बच्ची की, अर्थात राइटर जो है उस छोटी शरणार्थी बच्ची के कह कि आत्मसम्मान वाले बिहेवियर से या आत्मसम्मान वाले व्यवहार से बहुत प्रभावित होता है। दैट जिससे ही प्रेजेस, जिससे जो ही प्रेजेस वह प्रशंसा करता है द पीपुल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों की, फॉर देयर वर्च्यू, उनके गुण के लिए। अब आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखिए यहां इसका एक्सप्लेनेशन किया गया है। ड्यूरिंग हिज विजिट, कह कि अपने भ्रमण के दौरान, द राइटर सा पीपुल, राइटर ने लोगों को देखा लिविंग इन ए विलेज, लिविंग विलेज, गांव में रहने वाले, मतलब अपने भ्रमण के दौरान राइटर ने गांव में रहने वाले लोगों को देखा। ही आल्सो सा द एजुकेटेड एंड कल्चर्ड टॉप क्लास ऑफिसर्स, कह कि आल्सो सा, उन्होंने देखा, किसको देखा? एजुकेटेड, शिक्षित, एंड कल्चर्ड, और सभ्य टॉप क्लास ऑफिसर, कह कि टॉप क्लास के अधिकारियों को भी देखा। उन्होंने गांव वालों को भी देखा, सीधे साधे लोगों को, और अधिकारियों को भी देखा। इसमें कह रहा कि ही फाउंड, उन्होंने पाया दैट की पीपुल ऑफ बोथ, ये दोनों लोग, पीपुल ऑफ बोथ दीज ग्रुप, कह रहा कि इन समूहों के दोनों लोग, मतलब गांव में रहने वाले और जो ऑफिसर, कह रहा कि वर फुल ऑफ सेल्फ, कह रहा कि वे लोग वर फुल, वे भरे हुए थे, किससे? आप सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान से, ये लोग आत्मसम्मान से भरे हुए थे। दे नो, वे जानते थे कि हाउ टू बिहेव, कि कैसे व्यवहार करना है, डिसेंटली, अच्छे तरीके से, कह रहे वे जानते थे कैसे उत्तम, डिसेंट मतलब होता उत्तम तरीके से, वे उत्तम तरीके से व्यवहार करना जानते थे। एंड वर गुड सिटीजन, और अच्छे नागरिक थे। दे लव्ड फ्रीडम, वे स्वतंत्रता से प्रेम करते थे। इन स्पाइट ऑफ तक के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अनएजुकेटेड, कह रहा कि अशिक्षित होने के बावजूद, एंड पुअर, और गरीब होने के बावजूद, द रिफ्यूजी गर्ल, वह शरणार्थी लड़की, हैड सेल्फ रिस्पेक्ट, कह रहा कि हैड सेल्फ रिस्पेक्ट, वह आत्मसम्मान रखती थी। दैट प्रेजेंटेड, जिसने प्रस्तुत किया या जिसने प्रतिनिधित्व किया दी वार्म सोल ऑफ इंडिया, भारत की भावना प्रधान आत्मा का। वह लड़की जो अशिक्षित थी, गरीब थी, उसने जो है उसके अंदर आत्मसम्मान था, और जिसने भारत की भावना प्रधान आत्मा को प्रस्तुत किया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछता है। अब देखिए जो नेक्स्ट पूछेगा वो आपको पोएट्री सेक्शन से पूछेगा। पोएट्री सेक्शन के भी 3 स्टेंजा को देगा, उसमें से किसी एक स्टेंजा को आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्रेशन लिखना होगा। तो यहां पर एक स्टेंजा दिया गया है, अब आप इसको वीडियो को रोक करके पूरा पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं ये बता दे रहा हूं कि ये किसमें से पूछा गया है। ये फर्स्ट वाला, ये वाला स्टेंजा जो है यह पूछा गया है फ्रॉम एन इलेजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। किससे पूछा गया है? फ्रॉम एन इलेजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, और थॉमस ग्रे के द्वारा ये लिखा गया है। इसके पोएट थॉमस ग्रे है। अब आइए दूसरा देखते हैं। देखिए दूसरा स्टेंजा है, एंड नेचर ओवर वन एंग्री फ्रोन टू क्रश यू आउट, स्टिल नो द सोल यू आर डिवाइन, मार्च एंड ऑन, नॉर राइट नॉर लेट बट टू द गोल। ये जो है ये स्टेंजा जो है दिस सॉन्ग ऑफ द फ्री नामक पोएम से लिया गया है, और इसके जो पोएट हैं उनका नाम है स्वामी विवेकानंद। आप जो इसको देख सकते हैं और वीडियो रोक करके पूरा पढ़ सकते हैं। अब देखिए सी वाले को देखिए, मैं सी वाले को ही एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? तो सी वाले को एक्सप्लेन करूंगा, पहले इसका अर्थ जान लीजिए। और ये पूछा गया है कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ से, उसके पोएट हैं सर हेनरी वॉटन। तो मैं सी वाले को एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए लिखा है कि दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, यह व्यक्ति जो होता है इस फ्री, स्वतंत्र होता है, फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, दासता के बंधनों से, ऑफ होप टू राइज, उन्नति की आशा से, और फियर टू फॉल, या अवनति के डर से। मतलब यह व्यक्ति जो है सफलता, असफलता, उन्नति, अवनति, दुख या सुख के बंधनों से मुक्त होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो स्वयं का मालिक होता है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि उसके पास भूमि नहीं होती, लैंड का मतलब भूमि, संपत्ति, यद्यपि उसके पास भूमि नहीं होती या उसके पास संपत्ति नहीं होती, लेकिन वो स्वयं का मालिक होता है। एंड हैविंग नथिंग, और कुछ भी नहीं होते हुए ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ होता है। तो आइए फ्रेंड्स, ये रहा स्टेंजा और उसके रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्रेशन को देखते हैं। अब देखिए जैसा आप जानते हैं कि रेफरेंस में जो है पोएट का नाम लिखा जाता है, पोएम का नाम लिखा जाता है। तो किस प्रकार लिखा जाएगा आइए देखते हैं। तो इससे लिखेंगे कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, ये लाइनें ली गई हैं या ये पंक्तियां ली गई हैं
फ्रॉम द पोएम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। कह रहा है कि कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ नामक पोएम से ली गई हैं, कंपोज बाय सर हेनरी ओटन, जो कि सर हेनरी ओटन के द्वारा लिखी गई हैं। और परीक्षा में आप जो है जो लेसन का नाम और पोएम का नाम और पोएट का नाम जो है ब्लैक पेन से लिखेंगे। अब आइए इसके कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं। कॉन्टेक्स्ट में क्या किया जाता है कि जो कॉन्टेक्स्ट में जो है जो स्टेंजा रहता है उसमें क्या दिया गया है उसकी हल्की जानकारी देते हैं इसमें। तो कि हियर द पोएट डिस्क्राइब्स, यहां पर पोएट जो है वर्णन करता है द लाइफ ऑफ ए ट्रूली हैप्पी मैन। कह रहा है कि एक वास्तविक प्रसन्न व्यक्ति के जीवन का। फिर बता दूं, कह रहा है हियर द पोएट, यहां पर पोएट जो है डिस्क्राइब्स वर्णन करता है, किसका वर्णन करता है? द लाइफ ऑफ ए ट्रूली हैप्पी मैन। कह रहा है कि वास्तविक रूप से एक प्रसन्न व्यक्ति के जीवन का। अब आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखिए यहां पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। द पोएट सेज, पोएट कहता है दैट की अ हैप्पी मैन इज अ मैन ऑफ फ्री नेचर। कह रहा है कि हैप्पी मैन, एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति जो होता है, इज अ मैन ऑफ फ्री नेचर। वह जो है कैसा व्यक्ति होता है? वो एक स्वतंत्र स्वभाव वाला व्यक्ति होता है। ही लव्स फ्रीडम, वह स्वतंत्रता पसंद करता है। ही डज नॉट केयर, केयर मीन्स होता है परवाह करना। ही डज नॉट केयर, वह परवाह नहीं करता फॉर राइज और फॉल। कह रहा है कि उन्नति का और फॉल या अवनति का इन लाइफ, जीवन में, मतलब वह जीवन में जो है उन्नति या अवनति की परवाह नहीं करता, अर्थात सफलता और असफलता की परवाह नहीं करता, दुख या सुख की परवाह नहीं करता। सक्सेस डज नॉट मेक हिम हैप्पी। कह रहा है कि सक्सेस, सफलता डज नॉट मेक हिम हैप्पी, उसे प्रसन्न नहीं करती, मतलब वह सफलता से प्रसन्न नहीं होता। एंड फेल्योर डज नॉट डिस्करेज हिम, और असफलता उसे हतोत्साहित नहीं करती। सफलता उसे प्रसन्न नहीं करती और असफलता उसे हतोत्साहित नहीं करती, मतलब दुखी नहीं करती। उसका मतलब तो वह दोनों स्थितियों में सेम समान रहता है। ही इज वेल बैलेंस्ड। कह रहा है कि वह एक वेल बैलेंस्ड, वह पूरी तरह से संतुलित व्यक्ति होता है हर स्थिति में। ही हैज सेल्फ कंट्रोल। कह रहा है कि ही हैज सेल्फ कंट्रोल, उसके पास आत्मनियंत्रण होता है। सो इस प्रकार ही इज, कह रहा है कि इस प्रकार ही रियली द लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह वास्तव में स्वयं का मालिक होता है। हिज डिजायर्स, कह रहा है कि उसकी इच्छाएं आर अंडर हिज कंट्रोल। कह रहा है कि उसकी हिज डिजायर्स, उसकी इच्छाएं जो होती हैं, आर अंडर हिज कंट्रोल, उसके कंट्रोल में होती हैं, अर्थात उसके नियंत्रण में होती हैं। सच हैप्पी मैन, इस प्रकार का प्रसन्नचित्त व्यक्ति, कह रहा है कि इस प्रकार का सच हैप्पी मैन, इस प्रकार का प्रसन्नचित्त व्यक्ति में भी पुअर, गरीब हो सकता है इन वर्ल्डली वेल्थ। कह रहा है कि सांसारिक संपत्ति में, बट ही इज द मास्टर ऑफ हिमसेल्फ, लेकिन वह स्वयं का मालिक होता है। ही इज वेल सेटिस्फाइड पर्सन, वह एक पूरी तरह से संतुष्ट व्यक्ति होता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, देखिए लेकिन पूछा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स। कह रहा है कि ये जो प्रश्न दिए गए हैं, इसमें से किसी एक का उत्तर देना है और 30 वर्ड से ज्यादा नहीं देना है। तो फ्रेंड्स इसमें जो है देखिए पहला क्या है, व्हाट शुड बी डू टू सिक्योर गुड हेल्थ। अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, पहला ये है। दूसरा है कि व्हेन डिड एजी गार्डनर बिकम अवेयर ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर, कब एजी गार्डनर जो है बिकम अवेयर, अवगत होते हैं ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर, अपने सहयात्री से। एजी गार्डनर अपने सहयात्री से कब अवगत होते हैं। और सी वाला है कि हु इज द मैन ऑफ पावर, शक्ति वाला व्यक्ति कौन है। तो फ्रेंड्स इसमें से जो है मैं केवल एक ही को बताऊंगा, बाकी क्वेश्चन का आंसर आप जो है कहीं से भी फाउंड आउट कर लिए उसको लिख सकते हैं। तो पहला मैं बताऊंगा, इसमें पहला क्या है, व्हाट शुड बी डू टू सिक्योर गुड हेल्थ। कह रहा है कि एक अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए इसका आंसर है कि वी मस्ट लर्न टू वर्क, हमें कार्य करना सीखना चाहिए विदाउट वरी, बिना चिंता के, टू सिक्योर गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए। अर्थात हमें जो है अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए बिना चिंता के कार्य करना सीखना चाहिए। बिकॉज क्योंकि तनाव जो है जनरेट्स, उत्पन्न करता है मेनी डिजीज, कई बीमारियों को, दैट कैन स्पॉइल आवर हेल्थ, जो हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। स्पॉइल मीन्स बिगाड़ना, SPOIL, स्पॉइल मीन्स बिगाड़ना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें आपके जो प्रोज सेक्शन से ही कुछ सेंटेंस लिए जाएंगे, उसमें कुछ वर्ड मिसिंग होंगे
और दो तीन शब्द को ब्रैकेट में दिया जाएगा, पूछा जाएगा सही इसमें वर्ड भरने के लिए। यदि आप लेसन अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं तभी आप उन वर्ड्स को फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थानों में भरिए द फॉलोइंग सेंटेंस, कि इन वाक्य में जो खाली स्थान से भरिए विद सुटेबल वर्ड आर फ्रेजेस, सही शब्द या किसी फ्रेज को गिवन अगेंस्ट ईच विद इन द ब्रैकेट, जो प्रत्येक के सामने ब्रैकेट में दिया गया है। अब यहाँ पर है फटिक चक्रवर्ती वाज अमॉन्ग द बॉयज ऑफ हिज विलेज। अब इसमें फटिक चक्रवर्ती जो है अपने गांव के लड़कों के बीच था, क्या था वो रिंग लीडर था, सरगना था। तो इसमें रिंग लीडर रहेगा ये, इसमें जो है ये रिंग लीडर रहेगा। यहां पर आप जब भी परीक्षा में लिखेंगे तो आप पुनः उसको लिखेंगे, और जो जिसको भरना होगा आप जो है ब्लैक पेन से उसमें भर के लिखेंगे। ये नहीं कि बस केवल उसी को लिख दें, पूरा वाक्य लिख करके बीच में उसको रिंग लीडर भरेंगे आप। मैंने यहां पर भरा नहीं है, आप भर देंगे। यू आर लिविंग इन एन एज वेन देर आर ग्रेट, कह रहा है कि आप ऐसे युग में रह रहे हैं वेन देर आर ग्रेट फॉर वुमेन इन सोशल वर्क, जहां पर औरतों के लिए समाज कार्य में क्या है, औरतों के लिए समाज कार्य में जो है ग्रेट अपॉर्चुनिटीज है, मतलब बहुत बड़े अवसर हैं। अपॉर्चुनिटीज रहेगा यहाँ पर, बीच में यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज भरा जाएगा। सी है फॉर सम वी नेग्लेक्ट और वुमेन फॉल, कह रहा है कि कुछ समय वी नेग्लेक्ट और वुमेन फॉल, हम अपने औरत जातियों का तिरस्कार करते रहे। तो यहां क्या रहेगा, फॉर सम, इसमें फ्रेंड्स सेंचुरीज रहेगा, इसमें जो है सेंचुरी रहेगा, सेंचुरीज रहेगा, कुछ शताब्दियों तक, चूंकि यहां इसमें खुद ही गलत लिखा है, सेंचुरीज प्लूरल में रहेगा, कुछ शताब्दियों तक हम अपने औरत जातियों का तिरस्कार करते रहे। नेक्स्ट है द पीपुल ऑफ इंडिया हैव फॉर इंडिपेंडेंस, क्या रहेगा, भारत के लोगों में स्वतंत्रता के लिए क्या है, तीव्र इच्छा है, अर्थात पैशन रहेगा। इसमें पैशन फिलअप करिए। आप पुनः अपनी कॉपी में, एग्जाम की जो कॉपी मिलेगी उसमें लिखेंगे और इसको बीच में ब्लैक पेन से फिलअप कर देंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, उसमें जो है आपके किसी एक पोएम से, पढ़े गए पोएम से सेंट्रल आइडिया पूछा जाएगा। तो यहां पर दिया गया है द ट्रिब्यूटी, द सॉन्ग ऑफ द फ्री और लॉ बेलेडेंस मर्सी। तो इसमें से जो है हम लोग किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे इस तरह, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द ट्रिब्यूटी। आप परीक्षा में इस तरह लिखेंगे, पूरा ऐसे लिखना चालू नहीं करेंगे, उसका नाम लिखेंगे उस लेसन का जिसका आप सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं। तो इस तरह लिखेंगे सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द ट्रिब्यूटी, हेडिंग के रूप में लिखेंगे, उसके बाद तो सेंट्रल आइडिया लिखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका सेंट्रल आइडिया। तो कह रहा है कि इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट प्रेजेस, पोएट जो है प्रेज प्रशंसा करता है स्पिरिचुअल ब्यूटी, आध्यात्मिक सुंदरता की। इस कविता में पोएट जो है आध्यात्मिक सुंदरता की प्रशंसा करता है। वो आध्यात्मिक सुंदरता है कौन सी, वो देखिए यहाँ डैश देकर हमने लिखा है द ब्यूटी ऑफ माइंड, मन के सुंदरता की, एंड सोल, और आत्मा की सुंदरता की। वह जो है मन और आत्मा की सुंदरता की प्रशंसा करता है। एंड हेट्स, और घृणा करता है फिजिकल ब्यूटी, शारीरिक सुंदरता से, विदाउट वर्च्यू, बिना गुणों वाली, अर्थात वह बिना गुणों वाली शारीरिक सुंदरता से घृणा करता है। भले ही सुंदर लेकिन उसमें गुण नहीं है तो वो घृणा करता है। द फिजिकल ब्यूटी, कह रहा है कि शारीरिक सुंदरता, जैसे कि रोजी गुलाबी, चिक्स मीन गाल, जैसे कह रहा है शारीरिक सुंदरता जैसे गुलाबी गाल, कोरल लिप, मूंगे जैसे लाल होंठ, स्टार लाइक आइस, तारों जैसी आंखें, डिक्रीजेस, कह रहा है ये सारी चीजें डिक्रीजेस, कम होने लगती हैं, नष्ट होने लगती हैं एज द टाइम पासेस, जैसे जैसे समय गुजरता जाता है। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, दी लवर्स, कह रहा है परिणाम स्वरूप जो लवर्स हैं, मतलब जो प्रेमी हैं, लवर्स फीलिंग, कह रहा है परिणाम स्वरूप प्रेमियों की भावनाएं फॉर हिज बिलॉव्ड, अपनी प्रेमिका के प्रति कूल डाउन, वह क्या होने लगती है, ठंडी पड़ने लगती है। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ, कह रहा है ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ लव, कह रहा है वह प्रेम बेस्ड ऑन जेंटलनेस, जो बेस्ट है, मतलब जो आधारित है किस पर, जेंटलनेस, सज्जनता पर, एंड प्यूरिटी ऑफ माइंड, मन की शुद्धता पर, एंड सोल, और आत्मा की शुद्धता पर, इज एवरलास्टिंग, वह क्या है, वह एवरलास्टिंग मतलब सदैव चलने वाला होता है। इट गोज ऑन इंस्पायरिंग द लवर, कह रहा है इट गोज ऑन इंस्पायरिंग, यह हमेशा प्रेरित करता रहता है या प्रेरणा देता रहता है द लवर, प्रेमी को, विथ ग्रेटर ईगरनेस, कह रहा है और अधिक उत्सुकता के साथ, एंड पावर, और शक्ति के साथ, कह रहा है यह जो है जो सच्ची सुंदरता होती है, यह प्रेमी को जो है और अधिक उत्सुकता और शक्ति के साथ उसको हमेशा प्रेरित करता रहता है। अब आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा।
फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नॉट मोर देन 75 वर्ड्स। इसमें दो प्रश्न दिए गए हैं, इसमें से किसी एक का आंसर लिखना है और 75 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखना है। तो देखिए पहला क्या पूछा है, करा है कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ पोर्शिया डिसीजन टू कंडक्ट एंटोनियोस डिफेंस इन द केस ऑफ ए लायर। करा कि व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, आप पोर्शिया डिसीजन, पोर्शिया के निर्णय के बारे में, टू कंडक्ट एंटोनियोस डिफेंस, करा कि टू कंडक्ट एंटोनियोस डिफेंस इन द केस ऑफ लायर, करा कि लायर के गेस का मतलब वेशभूषा, लायर की वेशभूषा में एंटोनियो के बचाव पक्ष के, एंटोनियो के जो एंटोनियो के बचाव के बारे में जो पोर्शिया ने जो वकील का रूप धारण किया था, उसके इस निर्णय के बारे में आप क्या सोचते हैं। उसका कहने का मतलब था जो उसने वकील का रूप धारण किया था वो ठीक था कि नहीं था, इस पर आपको अपने विचार रखने हैं। अब आइए क्वेश्चन बी देखते हैं। कह रहा है कि गिव योर ओपिनियन ऑन द कैरेक्टर ऑफ एंटोनियो। कह रहा है कि एंटोनियो के कैरेक्टर के संदर्भ में आप अपनी राय दीजिए। तो एक तरह समझ लीजिए कि उसके कैरेक्टर को ही लिखना है, क्योंकि मैंने इस यहाँ पर जो बी वाला क्वेश्चन है एंटोनियो कैरेक्टर उसके बारे में मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा जगह नहीं इसलिए थोड़ा मैं लिखा हूँ। और यदि आप एंटोनियो के कैरेक्टर को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में वह क्वेश्चन पड़ा हुआ है, मर्चेंट ऑफ वेनिस नामक प्लेलिस्ट में आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न मर्चेंट ऑफ वेनिस से पड़े हुए हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा ही लिखा है। देखिए वी फाइंड फॉलोइंग क्वालिटीज, हम निम्न गुण पाते हैं एंड वीकनेस, और कमजोरी पाते हैं एंटोनियोस कैरेक्टर। कह रहा है कि एंटोनियो के चरित्र में। देखिए पहली हेडिंग जो रहेगी उसके कैरेक्टर की, अ रिच मर्चेंट ऑफ वेनिस, वेनिस का एक धनी व्यापारी। कह रहे एंटोनियो इज वेरी फेमस, एंटोनियो बहुत प्रसिद्ध है, एंड रिच मर्चेंट ऑफ वेनिस, और वेनिस का एक बहुत धनी व्यापारी है। मतलब एंटोनियो जो है वेनिस का एक बहुत प्रसिद्ध और धनी व्यापारी है। ही हैज ए नंबर ऑफ मर्चेंटशिप, कह रहे उसके पास कई सारी व्यापारिक जहाजें हैं। अ ट्रू फ्रेंड, अब दूसरी हेडिंग है अ ट्रू फ्रेंड, एक सच्चा मित्र। मैंने यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए इसी में लिख दिया। आप जब भी लिखेंगे तो हर हेडिंग को हर अगली लाइन से स्टार्ट करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। एक सच्चा मित्र, एंटोनियो इज कह रहा है कि एंटोनियो इज डिवोटेड, एंटोनियो एक समर्पित, अनसेल्फिश, निस्वार्थ एंड लॉयल फ्रेंड, और एक निष्ठावान मित्र है। ही टेक्स लोन, वह उधार लेता है, फॉर हिज फ्रेंड बसानियो, अपने मित्र बसानियो के लिए, एंड एंडेंजर्स हिज लाइफ, और अपने जीवन को खतरे में डालता है। एंडेंजर मतलब खतरे में डालना, और अपने जीवन को खतरे में डालता है। अगली हेडिंग है अ काइंड हार्टेड पर्सन, एक दयालु व्यक्ति। फ्रेंड्स मैंने यहाँ थोड़ा थोड़ा लिखा है, आप जब भी लिखेंगे थोड़ा इसमें विस्तार करके लिखेंगे, यहाँ जगह नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा। एंटोनियो इज ऑलवेज रेडी, एंटोनियो हमेशा तैयार रहता है, टू हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करने के लिए। ही गिव्स मनी टू एंटोनियो, करेक्ट, वह एंटोनियो को पैसे देता है विदाउट चार्जिंग एनी इंटरेस्ट। फ्रेंड्स यहाँ पे गलती से एंटोनियो गया अदर पीपुल, या गिव्स मनी टू पीपुल, ठीक है, पीपुल रहेगा, बाय मिस्टेक ऐसा हो गया है, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं फिर से बता दूं, एंटोनियो इज ऑलवेज रेडी, एंटोनियो हमेशा तैयार रहता है, टू हेल्प अदर, दूसरों की मदद करने के लिए। ही गिव्स मनी टू पीपुल विदाउट चार्जिंग एनी इंटरेस्ट, वह लोगों को पैसे देता है बिना इंटरेस्ट लिए, मतलब बिना ब्याज लिए। अ मैन ऑफ स्वीट टेम्पर, एक मधुर स्वभाव वाला व्यक्ति। एंटोनियो इज अ स्वीट टेम्पर्ड, एंटोनियो एक मधुर स्वभाव वाला व्यक्ति है, एंड सॉफ्ट स्पोकन, और मधुर बोलने वाला। ही इज गुड, वह अच्छा है, एंड जेंटल टू ऑल, और सभी के प्रति सज्जन है। इसमें ये तो इसकी क्वालिटी हुई, आपको थोड़ा एक वीकनेस भी लिखना पड़ेगा। उसका वीकनेस है कि अ मैन ऑफ पेसिमिस्टिक नेचर, एक निराशावादी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति। वैसे आप एंटोनियो कैरेक्टर का आप प्लेलिस्ट में वीडियो पढ़ा हो, उसको देख सकते हैं, अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है। अब आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स ईच। इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, और इसमें से आपको केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जो कि 30 वर्ड में देने हैं। तो आइए देखते हैं तीनों प्रश्न क्या पूछे गए हैं। पहला है कि व्हाट वर शंकुस प्रॉब्लम, शंकु की क्या समस्याएं थी, एंड हाउ डिड ही प्लान टू सॉल्व देम, और उसने इन्हें कैसे हल करने का निर्णय किया। अगला है व्हाट एडवाइस डिड द एस्ट्रोलॉजर गिव टू द स्ट्रेंजर, कह रहा है कि एस्ट्रोलॉजर ने उस अजनबी को क्या सलाह दिया, मतलब ज्योतिषी ने अजनबी को क्या सलाह दिया। तीसरा है डू यू एग्री विद द रिस्पॉन्स ऑफ द पेरेंट्स टू देयर डॉटर, कह रहा है कि डू यू एग्री, क्या आप सहमत हैं विद द रिस्पॉन्स ऑफ द पेरेंट्स, कह रहा है कि माता पिता की उस प्रतिक्रिया से
टू देयर डॉटर, अपने पुत्री के प्रति, हुज हस्बैंड हैड बीन जेल, जिसके पति को जेल हो जाती है। यह जो है एन स्पेशल एक्सपीरियंस नामक लेसन 60 ईस्वी का लास्ट लेसन है। उसमें से यह प्रश्न पूछता है कि जब नरेटर के पति को जेल हो जाती है तो अपने जो है पिता तथा ससुर को 2 पत्र लिखती है मदद करने के लिए, लेकिन दोनों लोग जो उसकी मदद करने से इनकार करते हैं। तो वही पूछ रहा है कि आप जो है जो उसके पेरेंट्स थे, पिता थे और जो ससुर थे, उन्होंने उसके प्रति जो प्रतिक्रिया दिखाई, क्या आप उससे सहमत हैं? मतलब उन्होंने मदद करने से इनकार कर दिया, तो क्या आप सहमत हैं कि उन्होंने ठीक किया कि नहीं किया? इस पर आपको अपने विचार देने हैं। तो हम लोग जो है इसमें ए वाला और बी दोनों करेंगे। तो सबसे पहले ए वाला देखते हैं कि शंकु की समस्या क्या थी, उसने इसे कैसे सॉल्व करने का निर्णय किया। देखिए, द प्रॉब्लम ऑफ शंकु वर हिज डेप्थ। कह रहा है कि शंकु की जो समस्या थी उसका डेप्थ था। डेप्थ मतलब उसका कर्ज था। शंकु की समस्या उसका कर्ज था, पॉवर्टी, गरीबी थी, एंड हिज वाइफ्स प्रेगनेंसी, और उसके पत्नी की प्रेगनेंसी थी, मतलब जो उसकी पत्नी जो है गर्भवती हो गई थी, क्योंकि ऑलरेडी उसके कई बच्चे थे, बड़ा परिवार था, उसके पास गरीबी थी, वो खाने कुछ नहीं था, एक और बोझ सामने उसके आ रहा था। ही प्लान्ड, उसने योजना बनाई टू सॉल्व देम, उन्हें हल करने की, बाय स्टीलिंग द गोल्ड वॉच। कह रहा है कि सोने की घड़ी चुरा करके अपने इंजीनियर की, कह रहा है उसने जो है अपनी समस्या को अपने इंजीनियर की सोने की घड़ी चुरा करके हल करने का निर्णय किया। यहाँ स्टील मैंने चुराना होता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं व्हाट एडवाइस डिड द एस्ट्रोलॉजर गिव टू द स्ट्रेंजर। ज्योतिषी ने अजनबी को क्या सलाह दिया? इसका आंसर है कि द एस्ट्रोलॉजर गेव एन एडवाइस टू द स्ट्रेंजर। ज्योतिषी ने अजनबी को एक सलाह दिया दैट की ही शुड कैच द नेक्स्ट ट्रेन, कि उसे अगली ट्रेन पकड़ लेनी चाहिए, एंड गो टू हिज विलेज, और अपने गांव चले जाना चाहिए। ही फर्दर सेड, उसने आगे कहा कि ही शुड नेवर कम आउट ऑफ हिज होम, उसे आगे कहा कि उसे कभी अपने घर से बाहर नहीं आना चाहिए। कह रहा है कि ही फर्दर सेड, उसने आगे कहा दैट की ही शुड नेवर कम आउट ऑफ हिज होम विलेज, उसे अपने गांव वाले घर से कभी बाहर नहीं आना चाहिए। आर नहीं तो ही वुड बी इन ए ग्रेट डेंजर, नहीं तो वह एक बड़े खतरे में पड़ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है। इससे पूछा कि पॉइंट आउट द फिगर्स ऑफ स्पीच इन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। इसमें 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं। इसमें आपको यह पता लगाना है कि इसमें फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज है, और दूसरा ए और बी दो प्रश्न पूछेगा। और दूसरा क्या लिखा है कि डिफाइन हाइपरबोल एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ इट। हाइपरबोल को डिफाइन करिए, मतलब हाइपरबोल का डिफिनेशन अर्थात परिभाषा लिखिए और एक एग्जांपल भी दीजिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये बी वाला मैं ऊपर लिख दिया हूं, पहले इसको देखते हैं। हाइपरबोल का डिफिनेशन देखिए। हाइपरबोल का डिफिनेशन है कि इन हाइपरबोल थिंग्स आर शोन। कह रहा है कि हाइपरबोल में थिंग्स आर शोन, चीजें दिखाई जाती हैं एज ग्रेटर, बड़ी आर लेस या छोटी, मतलब अधिक या कम, बेटर और वर्स, अच्छा या बुरा, देन दे, कह रहा है कि देन दे रियली आर, वास्तव में जो वे होती हैं। मतलब हाइपरबोल में क्या होता है, वस्तुएं जो वास्तव में होती हैं उससे कहीं बढ़ा चढ़ा के या घटा करके प्रदर्शित किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है इसका, रिवर्स ऑफ ब्लड। कह रहा है कि खून की नदियां फ्लोड, बह गई इन द बैटल, युद्ध भूमि में खून की नदियां बह गई। इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है, क्योंकि कितना ही मारपीट होगी लेकिन किसी युद्ध के मैदान में खून की नदी नहीं बहेगी। तो ये हाइपरबोल का डिफिनेशन, आप इसको याद कर लीजिएगा, सब बल्कि सारे डिफिनेशन याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये डिफिनेशन पूछता है फिगर ऑफ स्पीच से, ध्यान रखिएगा। और एग्जाम्पल और कुछ सेंटेंसेस दे देगा, आपको इसमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा इसमें फिगर ऑफ स्पीच यूज है। अब आइए इसमें देखते हैं कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज है। अब देखिए इसमें से, रिवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। रिवेंज एक प्रकार का जंगली न्याय है, यह मेटाफर है, इसमें फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर है। दूसरा देखिए, इट इज एन ओपन सीक्रेट। अब देखिए यहां पर यह एक खुला रहस्य, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि विरोधाभास, इसमें रहस्य तो बंद रहता है ना, खुला कैसे रहेगा। तो ओपन भी है, सीक्रेट भी लिखा है, जिसका मतलब विरोधाभास है, तो ऑक्सीमोरॉन है। और थर्ड देखिए, अथॉरिटी फॉरगेट्स डाइंग किंग। कह रहा है कि अथॉरिटी फॉरगेट्स डाइंग किंग, इसमें जो है इसमें पर्सोनिफिकेशन यूज है, इसमें जो है पर्सोनिफिकेशन जिसे मानवीकरण करते हैं उसमें पर्सोनिफिकेशन यूज है। तो फ्रेंड्स ये रहा, यह पूरा जो है सेक्शन है, मैंने आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश की और आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आएगा। फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको जो है रोज लगभग जो है कोशिश करूंगा कि एक अनसॉल्व पेपर आपको प्रोवाइड कराऊं, ताकि आप यह जान सके और आपकी प्रैक्टिस भी हो सके। फ्रेंड्स
अनसॉल्व पेपर और सॉल्व पेपर तो बहुत सारे मार्केट पड़े हुए हैं, बुक भी है, मैं भी बुक से ही समझाता हूँ, लेकिन उसको समझने के लिए आप बहुत सारी चीज़ उसमें जो आप अपने से नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि सारे बच्चे जो दूर दराज के हैं, जिनको उतनी उपलब्धि नहीं है, उतनी सुविधाएं नहीं है, या जो खुद नहीं समझ सकते हैं, तो उनको उनके लिए ये लाभदायक सिद्ध उसकी। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ और आपको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।